बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई हो रही है कुछ कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्या पढ़ रहे थे हम? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट में क्या किया था हमने? थर्मोडायनेमिक्स में हमने किए थे डिफरेंट हीट्स पढ़े थे हमने, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत सारी हीट पढ़ ली थी। अब क्या कर रहे हैं, आज क्या करने वाले हैं हम? ठीक है, आज हम बेटा ये करने वाले हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये लेके चलना कि स्कूल में, नीट में, जेईई में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हीट लॉ ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब सीधा टू द पॉइंट आते हैं कि हेस लॉ क्या बोलते हैं। देखो, कांस्टेंट हीट सबमिशन, कांस्टेंट हीट सबमिशन का मतलब क्या है? सीधे टू द पॉइंट आता है। हेस बोलता है कि एक रिएक्शन को या तो आप एक स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे A gives you B। अब यहाँ पे हीट की बात होनी, तो जब आपने A को B में कन्वर्ट किया एक स्टेप में, ठीक है, तो सपोज टोटल हीट चेंज हुई डेल्टा H टोटल, ठीक है। अब आप इसी रिएक्शन को इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप A से C बनाए और C से फिर B बनाए, तो अब कितने स्टेप हुए? एक हुआ स्टेप फर्स्ट, ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट की टोटल हीट चेंज है डेल्टा H1, इसकी है डेल्टा H2। तो हेस ये बोलता है कि डेल्टा टोटल H जो होगा वो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। मतलब चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में करें या एक से ज्यादा स्टेप में करें, हीट चेंज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं, ए से आपने डी बनाना है और इस रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी चेंज है डेल्टा टोटल एच, ठीक है। तो आप ए से पहले बी बनाइए, बी से सी बनाइए, सी से डी बनाइए, ठीक है। इस स्टेप की है डेल्टा H1, इस स्टेप की है डेल्टा H2, इस स्टेप की है डेल्टा H3। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या होगा? डेल्टा टोटल H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि ठीक है भैया, हेस लॉ हमने लिख लिया ना, हाउ टू डिफाइन इट, डिफाइन कैसे करें इसे, ये समझ में आ गया? तो बोलता है, इसको हम ये बोलेंगे कि हीट चेंज, क्या बोलेंगे? हीट चेंज in a chemical reaction, chemical reaction is same whether the reaction takes place in one step or several different steps, ठीक है। हीट चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, ठीक। मेरे ख्याल से ऐसा क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, देखो एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ में हम बोल सकते हैं, ए पार्ट है टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब हम ये बोलते हैं, और भी एप्लीकेशन है पर पहली एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे C2H5 बनाना है, C2H5 OH लिक्विड बनाना है, या मैंने बोला C6H6 बेंजीन, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा था इनको। इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड। स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं और आपको आदत नहीं है, 80% ज्यादा बच्चों को आदत नहीं होती फिजिकल स्टेट लिखने की, कोई लिखता ही नहीं, सिखाने नहीं, ठीक है। या एसिडिक एसिड है, लिक्विड, या मैंने बोला KOH है,
ठीक है, सॉलिड। या मैंने बोला Al2Cl6 है सॉलिड, या मैंने बोला C6H5COOH लिक्विड। पहले समझिए। अब देखो बेटा क्या हेस लॉ में सारा गेम इक्वेशन बनाने का है। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस ढंग से देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो मैंने देखा होता कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स में करने के लिए, बहुत इजी होते हैं बट बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर मुझे बोला गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH निकालो, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालो, या एसिटिक एसिड निकालो, या बेंजोइक एसिड निकालो, या एनहाइड्रस बिना सॉलिड Na2Cl6 निकालो, तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप भूल जाओगे। सबसे पहले इसके अंदर देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, लिख दो यहाँ पे कार्बन। हाइड्रोजन है, लिख दो यहाँ पे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, लिख दो यहाँ पे ऑक्सीजन। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके अंदर कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब लिख दो। इसके यहाँ पे कौन से हैं? पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसके यहाँ पे कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। इसके यहाँ पे कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। सबसे पहले ये अब देखो क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक मोल कंपाउंड बनाना है। ठीक है, पहला एक चीज याद रखना, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी उसमें 1 मोल, ठीक है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन मस्ट कंटेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 2 मोल नहीं चाहिए। रिएक्टेंट नहीं देखने, प्रोडक्ट देखने। अगर उसने बोला कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो आपको 1 मोल एसिटिक एसिड लिखना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड तो 1 मोल बेंजोइक एसिड। एग्रीड? अब आ जाइए एलिमेंट्स पे। डेफिनेशन क्या बोलती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन दिखाइए। 1 मोल कंपाउंड बनाना है, अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से बनाना है, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। क्या बोला? रिस्पेक्टिव एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, और स्टैंडर्ड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। अब आप बोलोगे सर कैसे? कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है ग्रेफाइट, तो जहां भी कार्बन आएगा वहां पे आपको ग्रेफाइट लिखना पड़ेगा, या सॉलिड भी लिख सकते हो, पर सॉलिड का मतलब डायमंड नहीं होगा, सॉलिड का मतलब ग्रेफाइट होगा, क्योंकि ग्रेफाइट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। आप पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में यूज करता है? H2 गैस, तो आप H2 गैस लिखोगे, H2 गैस लिखोगे, H2 गैस लिखोगे, H नहीं लिखोगे, H2 गैस, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस। ठीक है, फिर ऑक्सीजन किस फॉर्म में यूज करता है? O2 गैस, तो जहां जहां पे ऑक्सीजन है O2 गैस, जहां जहां पे ऑक्सीजन है O2 गैस, जहां जहां पे ऑक्सीजन है O2 गैस। ठीक है, अब इसमें देखना है कितने, अब इसको बैलेंस करना है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6H नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3H2। और कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन, तो लिखोगे हाफ। अब ये जो बना, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। समझ में आया? अब हमें ये निकालना है। तो सारा गेम इक्वेशन का है, अगर इक्वेशन गलत है तो सब कुछ गलत है, कभी आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? अगर बेंजीन है, 6 कार्बन है तो 6 सॉलिड, 6 हाइड्रोजन है तो 6H नहीं लिखोगे, 3H2 लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? पोटेशियम सॉलिड होता है बेटा। हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन कितने? हाफ। हाइड्रोजन कितने? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से ठीक ठीक आ रहा होगा। एल्यूमिनियम कितने? 2 एल्यूमिनियम, स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड।
भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिक्स करेगा, सॉलिड, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, क्लोरीन कैसा, क्लोरीन कैसा गैस होता है, क्लोरीन किस फॉर्म में मिक्स होता है, Cl2, क्या गैस, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 6, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 3, कितने कार्बन है 7, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 1। ये जो इक्वेशन बनी, अब ये सब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड, जो भी हीट चेंज होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2Cl6 और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCH5COH। ये निकालना है तो पहले इक्वेशन बनाना होगा। पहले बात मेरी बात समझ में है, तो समझ में आ गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकालेंगे तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखते हैं हम, टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोला मैंने, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो अब पहली बात, equation must contain 1 mole of the substance to be burned in the presence of excess of O2। मतलब O2 का 1 मोल नहीं चाहिए, वो जो सब्सटेंस आप बर्न करोगे उसका 1 मोल O2 चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला बेंजीन, ठीक है, ठीक है। अब जनरली अगर बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो आपको देखना पड़ता है किस टेंपरेचर पे, स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा 6CO2, CO2 क्या होता है गैस, क्या बनेगा 3H2O, ये क्या होता है लिक्विड। अगर इसको बोलता है वो टेंपरेचर उसने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये होगा। पर अगर वो बोलता है इसी का कंबशन पे करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा ही। अब तो इसको बैलेंस करके देखो, 15 6 to 12 और 3 15 by 2 तो लगेगा यहाँ पे 15 by 2 और यहाँ पे बोला 100, तो 6CO2 ये होगा गैस, 3H2O ये होगा गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा गैस। अब याद रखना, अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी ना फिजिकल स्टेट में, तो आपका सब कुछ गड़बड़ होने वाला है न्यूमेरिकल में। ठीक है, जैसे वो बोलेगा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे H2 गैस होगा। अगर वो बोलता है 25 डिग्री सेल्सियस या टेंपरेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे H2 लिक्विड होगा। चलो आप आधा समझ में आया, आधा समझ में आया। अब पहले छोटे न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। जैसा मुझे बोला गया calculate the enthalpy of formation of NO2, ठीक है, from the given data। ठीक है, NO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी, समझ में आ रहा है। अब मुझे बोला गया गिवन है कि डेल्टा ऑफ H नॉट ऑफ NO, ठीक है, इज इक्वल टू X किलो जूल एंड डेल्टा CH नॉट ऑफ NO, ठीक है, इज इक्वल टू Y किलो जूल। तो अब मुझे एक फॉर्मेशन देगी, एक कंबशन देगी और मुझे इसकी हेल्प से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लानी है। सबसे पहले काम क्या करो, जब इस तरह के क्वेश्चन है तो चाहिए क्या, टू गेट भाई NO2 बनानी है। अब NO2 में कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट लिखो नाइट्रोजन, और कौन सा एलिमेंट है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में यूज करते हैं N2, इसमें कितना है 1 मोल, यहाँ क्या करना पड़ेगा
ऑक्सीजन क्या है, किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में। ऑक्सीजन कितना है, O2 गैस। इसके लिए डेल्टा एफ एच नॉट होनी चाहिए, दिस इज टू गेट, और ये आपको बनानी पड़ेगी बाय रीडिंग द क्वेश्चंस। छोटे छोटे आते हैं नीट में, छोटे छोटे, जे में भी मुश्किल नहीं आते, मेंस में भी मुश्किल नहीं आते, पर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती ना बेटा, फिर आप फंसोगे, फिर आप फंसोगे। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, NO की फॉर्मेशन गिवन है और इसका कंबशन गिवन है। फॉर्मेशन NO, कौन कौन एलिमेंट है, N है, और कौन है, O है। किस फॉर्म में किस करता है, N2 की फॉर्म में। कितना N चाहिए, 1 है, क्या लिखना पड़ेगा, N2 गैस। कितने O है, इसके लिए डेल्टा एच कितनी गिवन है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या गिवन है, कंबशन ऑफ NO, NO का कंबशन करोगे तो NO2 बनेगा। भाई NO का कंबशन करोगे तो NO2 बनेगा, और भी बन सकता है, पर हमें जो डेटा है NO2 का फॉर्मेशन, NO2 चाहिए तो हमें NO2 लगा। तो क्या करना पड़ेगा, कितने N है, 1 है, कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो। इसका डेल्टा एच कितना है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की हेल्प से, जो भी मुझे डेटा गिवन होगा उसकी हेल्प से मुझे जो पूछा गया वो लड़ना है। जैसे मुझे एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन की फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ NO गिवन है, वो भी लिख दिया मैंने। अब मुझे लाना क्या है, इस वाली इक्वेशन को लाना है, किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। डायरेक्टली है, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या जाएगा मेरे पास, हाफ N2 प्लस O2 gives you NO कैंसिल, NO2, तो डेल्टा एच सी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच H1 प्लस H2 यानी कि H2। दिस इज द आंसर। समझ में आया मेरे ख्याल से, आया ना। तो ऐसे करने हेल्थ लॉगिंग नहीं बनती। ये था बेटा सिंपल, अब थोड़ा मुश्किल टेढ़ा करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, formation of acetic acid from the given data, ठीक है। आते हैं, क्या गिवन है, डेल्टा H नॉट ऑफ CO2 -94 किलो कैलोरी। दूसरा गिवन है डेल्टा H नॉट ऑफ H2O -68 किलो कैलोरी। तीसरा गिवन है डेल्टा CH नॉट ऑफ एसिटिक एसिड -208 किलो कैलोरी, ठीक है बच्चों। अब देखो कितना आसान है बच्चों वाली चीजें, क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो सबसे पहले बोला गया इसकी फॉर्मेशन निकालनी है। तो क्या सिखाया था, इसको प्रोडक्ट्स में लिख दो, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 2H2। गैस सॉलिड, ऑक्सीजन कितने हैं, ये लानी है, इसके लिए डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। आया ना, ठीक है। अब गिवन क्या है, जो जो गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा एच कितनी है, फॉर्मेशन ऑफ H2O, डेल्टा एच नॉट कितनी है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, डेल्टा एच नॉट कितनी है, ये गिवन है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, CO2 गैस, H2O लिक्विड, ये भी लिक्विड। कौन कौन से एलिमेंट है, C सॉलिड प्लस
अब तो आ गया होगा O2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 बेटा, है ना। उसके अंदर 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस। होगी फर्स्ट, ये होगी सेकेंड, ये होगी थर्ड। अब देखो इन तीनों की हेल्प से ये लगी, तो इसमें कार्बन 2 चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 2 चाहिए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1। यहाँ पे कितने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। यहाँ पे कितने चाहिए? 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 2 एंड ऐड। देखो बच्चों, यहाँ पे कितने मोल वाली इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे कितने मोल यूनिट है? तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे कितने बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन। समझ में आया? समझ में आया? तो 2C कार्बन प्लस 2H2 गैस प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1O2 यानी कि 2O2, 2CO2 gives you क्या बचेगा प्रोडक्ट्स में? 2CO2 प्लस 2H2O और डेल्टा H, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 94 into 2 188, 68 into 2 8 66 carry 1 132 136 14 का 4 carry 1 12 का 2 carry 1 324, तो ये आ जाएगा 324 किलो कैलोरी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब क्या करेंगे? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 2C 2H2 O2 8। अब क्या करो? ये राइट हैंड साइड में चाहिए। अब ये इसमें से इसको ये लगी है ना, ये वाली इक्वेशन, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, ठीक है। ये लानी क्या है? अच्छा यहाँ पे कंबशन की बनती है यार, शिट, कंबशन की बनता, कंबशन इसका O2 करना है, कंबशन की बनेगा तो कितना हो जाएगा? CO2 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, इसका डेल्टा एच गिवन है -208, ये गिवन थी, सॉरी कंबशन की बनती है, हमने फॉर्मेशन वाली, ठीक है जी। इसको बैलेंस करो, 2 4 और 2 6, 2 यहाँ पे 2 और 2। अब इसको ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, अभी गिवन डेटा में किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में, तो CH3COH प्लस 2O2 gives you 2CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा एच है -208, माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, ठीक है। अगर आएगा बैलेंस ऊपर में O2 कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 था, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक। यहाँ पे कितने हैं? ये पूरे कैंसिल हो गए, तो फिर एसिडिक एसिड कैसे बनेगा? एक O2 ज्यादा होना चाहिए, 1O2 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3O2, तो 3 में से बन गए 2O2, ये बनेगा, इसको अगर लाओ CH3COH और डेल्टा कितनी आ जाएगी? 14 में से हट गए 6 1 1 -1 6 किलो आया, क्या तक आया? आया ना। अब आते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। ये हेस्ट्रो का दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पहले वाला, ठीक है। AlCl3 फ्रॉम द फॉलोइंग कहा, इसको Al2Cl6 कर देते हैं क्योंकि AlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये डेटा मुझे गिवन है 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले एनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, तो
तो सबसे पहले टू गेट चाहिए क्या हमें, मतलब निकालना क्या है, Al2Cl6 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? Al2Cl6 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या सिखाया था अभी? Al2Cl6 लिखेंगे और एनहाइड्रस मतलब सॉलिड, ठीक है, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला दैट इज सॉलिड। अब इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम है, कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। और क्या है? क्लोरीन है, कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 गैस। अब बैलेंसिंग कर लो 2A 3Cl2, है ना। यानी कि अभी जो चार इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे इनमें से ये इक्वेशन लानी है, ठीक है जी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो मेरा ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल फैसला के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम कंबशन पे आएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे क्या चाहिए, जो चीज रिएक्टेंट्स में चाहिए होती है उसको फोकस ऑन दैट। रिएक्टेंट्स में 2Al चाहिए, 3Cl2 चाहिए, तो 2Al यहाँ से मिल जाएंगे, Cl2 यहाँ से मिलेगा, और इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बेटा, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2/3 क्यों चाहिए? यहाँ पे 2Al है, ठीक है, यहाँ पे 3Cl2 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मेरा ACl2, ठीक है। एंड add it with इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड करो, तो क्या बन जाएगा? 2Al सॉलिड, पहले तो चाहिए उसको 3Cl2 गैस, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3H2 गैस प्लस 6HCl एक्वस, और फाइनल में क्या बनेगा? Al2Cl6 एक्वस। अब यहाँ देखो 3H2 गैस यहाँ पे, 3H2 गैस यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6HCl एक्वस गिव्स यू Al2Cl6, ठीक है, और प्लस 6HCl गैस, और डेल्टा H रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 × 3 132, और इसको ऐड करोगे -240 2 7 3, डेल्टा आ जाएगा -372। अब देखो ये है HCl एक्वस, ये है HCl गैस, इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बच्चे कर देते हैं कैंसिल आउट, हो जाता है काम खराब। कैसे कर सकते हो? ये एक्वस है ना बेटा, एक्वस, ठीक है। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 5। अब जो जो इक्वेशन यूज हो गई है उनको भूल जाओ, उनको नहीं देखना। अब देखो एक्वस मतलब ये HCl गैस है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है क्योंकि मेरी ओवरऑल इक्वेशन में HCl नहीं है, ये ना, ठीक है। कितने HCl है? 6 HCl है। यहाँ पे कौन है? एक्वस, ये राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd by 6 and add it with equation 5th, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब याद रखना इसको 6HCl गैस प्लस एक्वस गिव्स यू 6HCl एक्वस, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा H कितना आ जाएगा? डेल्टा H को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 108 किलो कैलोरी, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? ये एक्वस एक्वस कैंसिल, गैस गैस कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा? 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस प्लस एक्वस गिव्स यू, अब ये माइनस में था, ये भी माइनस में, इन दोनों को ऐड करोगे Al2Cl6 एक्वस आया, सॉलिड नहीं आया, हमें जब लोग है सॉलिड, यहाँ पे क्या आया? एक्वस। तो डेल्टा H कितना आएगा? 8 to 2 10 0 कैरी 1 -480 किलो कैलोरी। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब क्या बचा? अब देखो ये यूज हो गया, हटा दो, ये यूज हो गया, हटा दो, ये भी यूज हो गया, हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दिया आपने। आपके पास ये वाली इक्वेशन बची और ये वाली इक्वेशन बची। अब मुझे क्या चाहिए?
ठीक है, मुझे चाहिए ये राइट हैंड साइड में, तो ये 6 माइनस 4, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 4, पहले लिख लेते हैं 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस प्लस aqueous gives you Al2Cl6 aqueous, ठीक है। डेल्टा एच है इसका -480 किलो कैलोरी, इसको लिख लेते हैं Al2Cl6 सॉलिड प्लस aqueous Al2Cl6 aqueous, डेल्टा एच इसका -156, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा Al2Cl6 सॉलिड, डेल्टा एच कितना जाएगा, इसमें इसको माइनस करोगे, यहाँ बचेगा 4, 7 में से 5 बाई 2, ठीक है, 4 में से बन गया 3 किलो कैलोरी, ठीक है। दिस इज द आंसर, यही लाना था। ये देखो ये और ये क्वेश्चन में सेम है, आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की न्यूमेरिकल हो गए, ऐसा हो गया। अगली वीडियो में हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आज को खत्म करते हैं, अब अगली वीडियो को मूव करेंगे, ठीक।